मार दिया मैंने। अब सिर्फ एक पेंट बॉल की गोली बाकी है, उसके बाद गहना तेरी जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए बाहर। एक चाल आपने चली थी, अब एक चाल मैंने चलती। हिसाब बराबर, कुछ भी हो जाए आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। और इस घर से गहना नहीं बल्कि आप चाहेंगे। ये पेंट वाली गोलियां खत्म हो गई, इसे रिफिल करना पड़ेगा। लेकिन ये नौटंकी की दुकान यहाँ पे ढूंढ क्या रही थी? ये क्या है? फोटो एल्बम? अरे ये तो आयुष्मान और गहना है। कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या मस्त जोड़ी है ना? और क्या। ये क्या लिखा है? आयुष्मान गहना आईना। ये क्या लिखा है? गहना, हमारे बच्चे को जन्म देकर तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो और तुम्हारे इस माँ बनने की सफर को मैं जितना हो सके खूबसूरत और प्यारा बनाना चाहता हूँ। गहना, जिस दिन हमारा बच्चा हमारी गोद में आएगा उस दिन मैं इसमें हम तीनों की फोटो लगाकर इस सफर को पूरा करूँगा और ये वादा करूँगा कि मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अपन को नहीं पता था कि लोग अपने जीवन साथी के लिए इतना सब कुछ करते हैं। और ये हीरो तो एकदम नारियल निकला, मतलब बाहर से एकदम सख्त और अंदर दिल से एकदम मुलायम है। लेकिन अपन के साथ कितना खड़ूस बनता है। पर अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार से रहता है। तभी तो देखो ना, जब गहना प्रेग्नेंट थी उसने उस समय के सारे पलों को याद बना के रखा है। सच में गहना बहुत किस्मत वाली है। काश कजरी, काश मुझे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिल जाता। क्या लाइफ होती अपन की। रुकिए बाबूजी, आपने हमेशा से ही हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमारे लिए हमेशा कड़वे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन हमने कभी आपका गलत नहीं चाहा, हमने कभी आपकी इज्जत करना कम नहीं किया बाबूजी। लेकिन आज हम दिल से चाहते हैं कि आपकी हार हो, आपको आपकी गलतियों की सजा मिले। अपने माई को जो इतने सालों से घाव दिए वो तब तक नहीं भरेंगे जब तक आपको आपकी गलतियों की सजा नहीं मिल जाती, जब तक आप माई की जिंदगी से दूर नहीं हो जाते। और हम भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज डॉक्टर बाबू ये मुकाबला जीत जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको हमारी माई की जिंदगी से दूर कर दे, ताकि उनकी जिंदगी में जो बची हुई खुशियां है ना वो उन्हें मिल जाए। बांध दे उम्मीदों के जितने पुल बांधने हैं तुझने। पर मैं ये मुकाबला जीतने वाला हूँ। मैं इस घर से कहीं जाऊंगा और नहीं तेरी माई की जिंदगी से, बल्कि जाएगी तो तू इस घर से हमेशा के लिए। हमें अगर इस घर से जाना पड़ेगा ना बाबूजी तो हम चले जाएंगे, लेकिन इस घर से जाने से पहले हम आपका सच सबको जरूर बताकर जाएंगे कि कैसे हमारी माई पर हाथ उठाया करते थे, ताकि आपका ये रूप सबके सामने आ जाए। हाँ बाबूजी,
अगर हम हार भी गए तो आपको जीतने नहीं देंगे। एक बार जीत जाऊं, उसके बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगा। फौरन फेंकवा दूंगा इस घर से बाहर। अरे ये लॉकर खुला क्यों है? ये क्या है? सैरा की सी रिपोर्ट। अरे ये तो वो रिपोर्ट है जिससे पता चलेगा कि कहना नहीं, मैं बच्चे को पालने वाली हूँ। अरे वो शानी ये तो नहीं ढूंढ रही थी। नहीं, अपन को नहीं लगता। पप्पा, थैंक यू पप्पा, आपने बचा लिया। लेकिन ये जगह ना सुरक्षित नहीं है, किसी के हाथ ना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को मैं अपने रूम में लेके जाती हूँ। ले मार लिया दूसरा भी। बस एक ही रह गया पेंट बॉल मारना, उसके बाद देख। आपका गेम ओवर हो गया है पापा। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपनी हार मान लें। जीत से पहले जीत का जश्न मत मना आयुष्मान। ये प्रॉमिस है कि इस मुकाबले की आखिरी गोली पहले मैं ही मारूंगा। नहीं, ये खेल मैंने शुरू किया था और खत्म भी मैं ही करूंगा। आखा अरे ये तो वही अस्पताल के कागज है ना जिनके बारे में आयुष्मान छुपा रहा था। अरे इसे ही तो ढूंढने गई थी ना मैं गहना के कमरे में। एक मिनट, ये इसे कैसे मिल गया? अरे ये लेके कहाँ जा रही है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इस लिफाफे में है क्या। वाह, आयुष्मान की गोलियां खत्म हो गई हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। आयुष्मान, मेरा गेम ओवर नहीं हुआ। तेरा गेम ओवर हो गया, तेरी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। बाहर आ जा। मैं जीत गया ये मुकाबला। मैंने कहा था ना, इस मुकाबले की आखिरी गोली पहले मैं मारूंगा। बाहर आ। मैं ये मुकाबला जीत गया आयुष्मान।
आज तुझे समझ में आएगा कि बाप आखिर बाप होता है। अब गहना को इस घर से बाहर निकालने से कोई नहीं बचा सकता। जा अपना सामान बांध दे और उस घर से निकलने की तैयारी कर, जल्दी। मैं मुकाबला जीत गया इकबाल, तू हार गया। ये कैसे हुआ? तेरी गोलियां तो खत्म हो गई थी। नहीं, मैं बस आपको विश्वास दिलाना चाहता था कि मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर खुद अपनी गन से गोलियां निकाल दी थी, ताकि आपको ऐसा लगे और आप मेरे जाल में फंस गए। आपने सही कहा था पापा, जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। आप हार गए और आपको इस घर से बाहर जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे वाह, कितने अच्छे कागज हैं। इनके तो मैं हवाई जहाज बनाऊंगी और हवा में उड़ाऊंगी। अबे वो कागज दे दे। कितने अच्छे कागज हैं। नहीं, मैं हवाई जहाज बनाऊंगी। बस हो गया। मन में शांति पड़ गई दोनों के। खेल खत्म, पैसा हजम। अब बंद करो ये तमाशा, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? बुआ जी, बोलो मत, सुनो आयुष्मान। हम पहले भी इस मुकाबले के खिलाफ थे, अब भी हैं। हमने कह दिया ना, राघव कहीं नहीं जाएगा। नहीं बुआ जी, इन्हें इस घर से दूर भेजने के लिए मैंने अपने सबसे प्यारे रिश्ते को दांव पे लगाया था। आज इन्हें इस घर से दूर जाना ही होगा। हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर जाना होगा। नहीं आयुष, बेटा जो हुआ उसे भूल जा। पापा है वो तेरे, तू ऐसे कैसे निकाल सकता है पापा को घर से? कैसे पापा है ये? कैसे पिता है? आज तक एक भी काम नहीं किया इन्होंने पिता जैसे। ये इंसान जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये मेरे और गहना के रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा दूर करना चाहे इन्होंने हमें। मेरे बच्चे को भी उल्टा सीधा कहा और आपको भी सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं दिया इन्होंने। हमेशा नीचा दिखाया है, बदतमीजी की है आपके साथ और आप इन्हें रोकना चाहती हैं। और अगर आज ये मुकाबला जीत गए होते ना, तो जरा सी भी दया नहीं की होती इन्होंने मुझ पर। पूरा घर सर पे उठा लिया होता गहना को घर से बाहर करने के लिए। तो बस मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आज आपको इस घर से जाना होगा। निकल जाइए मेरी पत्नी और मेरी मां की जिंदगी से हमेशा के लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी इस परिवार के साथ रहने का। और वैसे भी तुम तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। शायद आगे अकेला रहूंगा तो शायद थोड़ा सुकून मिले। राघव, दीदी कभी सोचा नहीं था आप ये दिन आएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा। पर मैं मजबूर हूं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा दीदी, कभी भी जिंदगी में आपको कोई जरूरत पड़े मैं साथ खड़ा मिलूंगा। बेटा हम भी बात सुनो। राघव, रुकिए ना, बेटा रोकना, पापा को रोकना। नहीं जी
बुआ जी मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज होंगी, आपको लग रहा होगा मैंने जो किया है वो गलत किया है, पर भरोसा कीजिए मेरा, मैंने जो कुछ भी किया है ना अपनी पत्नी और अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया है। मैं उन्हें जिंदगी की वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो पापा की वजह से उनसे छिन गई। अभी कहा है कागज कौन उड़ा रहा है? क्या ना ये तो सर्विस रिपोर्ट वाले पेपर्स हैं। कहाँ? यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर यहाँ पे बुआ जी ने इन्हें देख लिया तो पता चल जाएगा उन्हें कि हमारे बच्चे की माँ हम नहीं कसरी बनने वाली है। हवाई जहाज बनाऊंगी। ये कागज खेलने के लिए नहीं है, दे दीजिए। ताई जी छोड़िए, बहुत काम के कागज है, हमारे जरूरी कागज है ये। छोड़िए ताई जी, हमारी बात मानिए ताई जी। छोड़ो। छोड़िए। हवाई जहाज की तरह। ए चकोर चुप। कोई हमको ये बताएगा ये कैसे कागज है? काहे खींचा तानी चल रही है इतनी इनके लिए? बुआ जी ये हमारे बहुत जरूरी कागज है, पता नहीं ताई जी को कहां से मिले। अरे मुझे ये कागज कजरी से मिले थे। इसमें वो पेपर तो है नहीं जिसमें लिखा है कि कजरी हमारे बच्चे को पैदा करने वाली है। कहा? तो कहीं वो पेपर चकोरी ताई जी के पास तो नहीं? चकोरी ताई जी वो कागज दीजिए मुझे। नहीं मैं इसे जहाज बनाऊंगी और खेलूंगी इससे। वो आपके खेलने के लिए नहीं है, हमारे जरूरी कागज है, अगर गुम हो गया तो परेशानी हो जाएगी। लाइए दीजिए। कह दिया ना जरूरी कागज है। तुझे समझ में नहीं आता कि मुझे खेलना है इससे? मैं नहीं दूंगी। अरे अपन को ये पेपर दे दे। मैं कह रही हूँ मैं नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दूंगी? चिड़िया कहाँ? ए चकोरी शांत। आयुष्मान दो कागज हमको, जरा हम भी तो देखे कैसे कागज है ये। आसू ये तो अस्पताल के कागज है, कहाँ है इनमें ऐसा? वो बुआ जी, वो अस्पताल में हमारी जांच हुई थी ना, ये उसी की रिपोर्ट। हाँ बुआ जी, अगली बार जब हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाएंगे तो शायद ये कागज काम आए, इसीलिए बोल रहे थे कि जरूरी कागज हैं, खेलने के लिए नहीं है। आप इसमें जहाज और हवाई जहाज जैसा बना के करना। ये भी हमारा ही एक। आयुष
हम देखते हैं। जरूर इसी कागज में इनका राज छुपा है, तभी इनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। अब ये तीनों जो भी छुपा रहे हैं वो सबके सामने आ जाएगा।